खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लाहौर से आपको बताएंगे पेट्रोल बम के बाद घी का भी धमाका, आवाम बेहाल। घी और तेल की कीमतों में 2 दिन बाद फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद घी की कीमतों में भी मजीद इजाफा हो गया है। 2 दिनों में घी की कीमतों में 10 रुपए फी किलो इजाफा। 500 रुपए वाला घी 510 रुपए फी किलो कर दिया गया। 2 दिन में 16 किलो घी के कार्टन में 150 रुपए का इजाफा। घी में इजाफे के बाद नई कीमत 6050 रुपए मुकर्रर कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक भी कर दिया गया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। आपको बताएं कि पेट्रोल के बाद अब घी और तेल की कीमतों में 2 दिन के बाद फिर से इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद घी की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा कैपिटल टीवी मियां आमिर जमील। जी मियां आमिर जमील, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल सादिया, पेट्रोल पंप के बाद घी का भी धमाका सामने देखने में आ रहा है। आवाम बिल्कुल इस वक्त बेहाल है, क्योंकि जो पुराने पाकिस्तान की इस वक्त जो सूरत हालत देखा जाए, घी और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा। 2 दिन में 16 किलो घी के कार्टन में 150 रुपए किलो 150 रुपए का इजाफा देखने में आया, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफे के बाद घी और तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। जबकि जराये ये बता रहे हैं कि इसमें मजीद इजाफा भी देखने में आ सकता है आइंदा चंद दिनों में। लेकिन 2 दिनों के अंदर घी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा देखा गया, जबकि 500 रुपए वाले घी जो कार्टन है वो 510 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो 16 किलो घी का कार्टन में 150 रुपए जो है इजाफा देखने में आया, जिसके बाद तो नई कीमत जो है 6050 रुपए मुकर्रर की गई है। जबकि नई कीमतों का इतलाक जो है वो सादिया इस वक्त कर दिया गया है। शहरी जो है इस हवाले से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का ये कहना है कि घी के बगैर हांडी पकाना मुमकिन नहीं है। तो इस वक्त जैसे वो सरापा एहतजाज में और हुकूमत से मुतालबा ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत को फौरी तौर पर महंगाई के जिनको कंट्रोल करने जो की फौरी तौर पर कोशिश करनी चाहिए, और खुसूसी तौर पर जो आम सार्फिन है, क्योंकि आम सार्फिन को काफी ज्यादा मुश्किलात देखने में आ रही हैं। अगर घी की बात की जाए या चीनी की बात की जाए या दीगर अशिया खुर्नोश की बात की जाए, तो उसमें मुसलसल इजाफा जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त आवाम के लिए परेशान कुन है। और आवाम यही बारहा मुतालबा करती हुई दिखा दे रही है वज़ीर पाकिस्तान से कि खुदारा घी की कीमतों के अलावा जो दीगर अशिया खुर्नोश की कीमतें उनको फौरी तौर पर उनको कंट्रोल किया जाए, और साथ साथ जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा किया जाए, उसमें भी कमी की जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है यही दिखाई दे रही है कि मुसलसल जो है वो कीमतों में इजाफा हो रहा है। जबकि हमारी मुख्तलिफ दुकानदारों से भी इस हवाले से बात हुई है जो रिटेल पर बेच रहे हैं या थोक पर बेच रहे हैं, तो उनका भी यही कहना है कि पीछे से हमें फैक्ट्रियों से घी या दीगर जो शायद महंगी मिलती है तो उस पर हमें फौरी तौर पर कीमतें बढ़ानी पड़ती है। लेकिन जब जो आम सार्फिन जो है वो खरीदारी करने के लिए जाता तो बाकायदा से दुकानदार से ना सिर्फ लड़ता है और बाकायदा से तकाजा करता है कि हमें पुरानी कीमतों पर ये चीजें मुहैया की जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, इस वक्त आम आदमी जो है वो बेहाल भी है और परेशान भी है, और हुकूमत से ही तकाजा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि खुदारा जो महंगाई के जिनको फौरी तौर पर काबू किया जाए, ताकि जो इस वक्त कीमतें महंगी की गई हैं उन पर कंट्रोल किया जाए। कोई ऐसे SOPs बनाई जाए ताकि आम आदमी को जो है सहूलियत नजर आ सकें। जी, कीमतें बढ़ने से आम आदमी को मुश्किलात का सामना है। मियां आमिर जमील अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताते हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं इनकलाब वाले सरकारी हेलीकॉप्टर में आते हैं। इस इनकलाब पर अफसोस है। कराची वालों को देखना चाहिए कि किसने वादे किए और किसने काम किए। मुर्तजा वहाब ने कहा सड़क के लिए सीवरेज पर काम किया जा रहा है। सिलेक्टेड का इल्जाम लगाने वालों को बताता हूं कि जो काम तुम नहीं कर सके वो मैंने किए। मुर्तजा वहाब ने कहा इमरान खान ने तब्दीली के जो नारे लगाए थे बिलावल भुट्टो अमली जामा पहना रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। ये वो तब्दीली है जिसका नारा इमरान खान ने लगाया था, जिसके वादे PTI ने किए थे, लेकिन ये वो तब्दीली है जिसको हकीकी जामा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नौजवान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंचा रहे हैं। हमारा वजीर आला, हमारा वजीर बल्दियात बना रहे हैं, आपका एडमिनिस्ट्रेटर बना रहे हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन, एक एक जियाला, एक एक ओहदेदार इंशाल्लाह आप लोगों की मदद से पूरा करें। इंशाल्लाह इसी तरीके से बेहतरी का सफर जारी रहेगा। मुझे अभी दिल मोहम्मद साहब ने बताया कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की शान थी। बड़े बड़े लोग हुकूमत में रहे, बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े दावे किए, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कोई नहीं दे पाया। मुझ पर जो लोग सिलेक्टेड होने का इल्जाम लगाते हैं, मैं उनको जवाब देना चाहूंगा
کہ تم لوگ وہ کام نہیں کر پائے. میں نے کابینہ سے اس بل کو منظور کرایا اور انشاءاللہ بجٹ کے بعد اس کو اسمبلی سے منظور کرا کے KMDC کو کراچی میٹروپولیٹن یونیورسٹی کا درجہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت دے گی. یہ لاہور سے آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس. وزیر اعلیٰ پنجاب نے میٹرو بس سروس کے انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کی منظوری دے دی. اجلاس میں لاہور میٹرو بس سروس کے امور اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے پروگرام کا جائزہ لیا جائے گا. اسٹیشن پر لاؤڈ سپیکر سے مسافروں کو اپ ڈیٹ رکھنے کا میکانزم وضع کیا جائے گا. میٹرو بس سروس کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ترجیحات کا تعین بھی کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی اسٹیشنز پر صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی. مانسون سیزن سے قبل پروجیکٹ کی چھتوں کی صفائی کا کام بھی مکمل کیا جائے. میٹرو اسٹیشنز پر ویٹنگ ایریاز میں پنکھوں کے ساتھ ایئر کولر لگانے کا جائزہ لیا جائے. اپڈیٹ کریں آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اجلاس کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے میٹرو بس سروس کے انفراسٹرکچر کو بحال کرنے کی منظوری دے دی. اجلاس میں لاہور میٹرو بس سروس کے امور اور انفراسٹرکچر کی بحالی کے پروگرام کا جائزہ لیا گیا. اسٹیشن پر لاؤڈ سپیکر سے مسافروں کو اپ ڈیٹ رکھنے کا میکانزم وضع کیا جائے. میٹرو بس سروس کے انفراسٹرکچر کی بحالی کے لیے ترجیحات کا تعین کیا جائے. وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی اسٹیشنز پر صفائی کے انتظامات کو بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی. مانسون سیزن سے قبل پروجیکٹ کی چھتوں کی صفائی کا کام بھی مکمل کیا جائے. CM پنجاب کی جانب سے ہدایات جاری کی گئی ہیں اجلاس میں, جبکہ میٹرو اسٹیشن پر ویٹنگ ایریاز میں پنکھوں کے ساتھ ایئر کولر لگانے کا جائزہ لیا جائے. یہ تمام تر ہدایات جاری کی گئی ہیں. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد.